एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास होने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया गया है। साथ ही छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर अमित शाह से जवाब मांगा है और कहा है कि अगर गृह मंत्री को इसकी जानकारी थी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए थी, नहीं तो उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलने पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संसद परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने कहा कि लोकसभा में मुझे बोलने नहीं दिया गया है। विपक्ष के नेता के तौर पर जनता और छात्रों के मुद्दे उठाना मेरा अधिकार है, लेकिन मेरी बात पूरी होने दी नहीं गई है, इसलिए मैं यहाँ अपनी बात रखने आया हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने 5 तस्वीर दिखाते हुए कहा कि संसद से सिर्फ 500 मीटर दूर भारत के बच्चों को मारा गया। उनका कहना था कि वह सदन में छात्रों के साथ हुई कथित बर्बरता का मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने मांग की कि जिन लोगों ने पैलेट गन चलाई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि 25 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में चिट्ठी भी लिखी गई थी। उनका कहना था कि गृह मंत्री को दिल्ली पुलिस की ओर से लगातार ब्रीफिंग दी जा रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने खुद अमित शाह को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात करते देखा था। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी तो ये गंभीर बात है, और अगर जानकारी थी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बुधवार को भारी हंगामे और लंबे बहस के बाद लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। सुबह विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। कार्यवाही दोबारा फिर शुरू होने के बाद बिल पर चर्चा हुई, लेकिन राहुल गांधी का आरोप ये है कि उन्हें अपनी बात पूरी नहीं रखने दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है। अब इस पूरे मामले में सवाल सिर्फ एंटी पेपर लीक बिल का नहीं है दर्शकों, बल्कि संसद में विपक्ष की आवाज, छात्रों के मुद्दे और सरकार की जवाबदेही का भी है। ये राहुल गांधी का साफ तौर से कहना है। राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार और बीजेपी का पक्ष आना बाकी है, लेकिन सियासी घमासान तेज हो चुका है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक कितना असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। लोकतंत्र में आरोप और जवाब दोनों जरूरी होते हैं, लेकिन अंतिम फैसला तथ्यों और जांच के आधार पर ही होगा।